अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरी आज की वीडियो एक बहुत ही इमर्जिंग टॉपिक पे है। एक इमर्जिंग करियर के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और उस सिलसिले में मैंने इनवाइट किया है खुरम भट्टी। वेलकम खुरम भट्टी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा खुरम, पहले तो हमें थोड़ा सा अपने बारे में बता दें कि आप क्या करते हैं, अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं और फिर हम डायरेक्टली आ जाएंगे टॉपिक पे। थैंक यू। असद भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। जी जी। मेरा नाम खुरम इसाक है और मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है। एंड आई हैव लिविंग इन लास्ट 40 years। मैंने इस्लामाबाद में सर्व किया है। और मैं बेसिकली एक प्रोफेशनल नर्स हूँ। मैंने अपनी नर्सिंग का आगाज़ जो है वो शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग से किया था। वहाँ से मैंने 4 year BSN प्रोग्राम किया था नर्सिंग का। उसके अच्छा। बाद मैंने मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ किया था फ्रॉम सराज यूनिवर्सिटी। देन जबर उसके बाद मैंने मास्टर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट किया था फ्रॉम प्रेस्टन यूनिवर्सिटी। जबरदस्त। उसके साथ साथ मेरे कैरियर के साथ साथ मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वहाँ मैंने सर्व किया नियर अबाउट 13 years। इसके साथ साथ मैंने WHO के तकरीबन 4 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में काम किया है। देन एक एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक प्रोजेक्ट था, बेसिक फॉर नर्सिस, उसमें मैं इंस्ट्रक्टर हूँ। और करंटली फ्रॉम 2023 मैंने कुवैत में मूव किया और अभी यहाँ पे मैं सर्व कर रहा हूँ एज अ नर्स। जबरदस्त। जबरदस्त। अच्छा खुरम, मैंने चूंकि इंट्रोडक्शन में नहीं बताया था कि इमर्जिंग फील्ड क्या है, तो नाजरीन को पता चल गया होगा कि इमर्जिंग फील्ड जो है वो हम नर्सिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो हम इमर्जिंग फील्ड पे बात कर रहे थे, कल भी हमारी बात हुई थी इस पे, तो आप क्या समझते हैं कि क्यों हम इसको इमर्जिंग फील्ड कह क्यों रहे हैं इसको? इमर्जिंग फील्ड नर्सिंग एक आजकल इस हवाले से कि अगर हम बात करें जॉब्स के हवाले से, तो क्योंकि पाकिस्तान में आजकल जॉब्स की बहुत कमी है, जितने भी आप जॉब्स उठा के देखते हैं। लेकिन नर्सिंग एक ऐसी फील्ड है जिसकी जॉब्स जो है 24/7 और मेरे ख्याल में 365 days ओपन है। चाहे तो आप उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देख लें, प्राइवेट सेक्टर में देख लें, बहुत सेक्टर्स में जो nurses हैं, वो मतलब बाकी देखें तो कहीं पे आपको मतलब एक सीट में मिलेगी, कहीं पे 5 सीटें मिलेंगी। मैं बात करूंगा एक प्रोविंस पंजाब की। तो लास्ट 5 years में जो उसकी जो जॉब आ रही है वो बल्क्स में है। यानी कि 1000 नर्सेज, 1100 नर्सेज, 3200 नर्सेज, 4000 नर्सेज। तो इतनी बड़ी बल्क की जो जॉब्स हैं किसी भी प्रोफेशन में नहीं आ रही। जबरदस्त। तो इसलिए ये एक जो नर्सिंग फील्ड है ये एक इमर्जिंग फील्ड है। प्लस उसमें अगर आप पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करते हैं तो उसमें भी आपके पास बहुत लंबा मतलब वास्ट कैरियर है। आप ब्रिगेडियर तक भी जा सकते हैं। मतलब एक जो आम जो हमारा सिंपल जो एक आरएन है वो कैप्टन रैंक से स्टार्ट होती है और ब्रिगेडियर लेवल तक या उससे भी आगे जो जो वो जा सकती हैं। प्लस अगर आप पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में बात करें तो उसमें जो एक आम जो हमारी इनिशियल स्टेप जो है वो नर्सिंग का वो जब स्टार्ट होगा तो वो ग्रेड 16 की जॉब से स्टार्ट होगा। तो अच्छा। और जबरदस्त। ग्रेड 16 देन यू विल मूव ऑन टू ग्रेड 17 18, इवन दो 19 20 तक जो है वो ग्रेड आप अचीव कर सकते हैं विद बाय द प्रोफेशन ऑफ टाइम। प्लस अनदर थिंग इज जो कि उसकी सबसे इमर्जिंग है कि वो आजकल ये कि क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो फील्ड को चूज करते हैं अपना कैरियर जो है अब्रॉड बनाने के लिए। तो हम्म। नर्सिंग इज वन ऑफ द फील्ड जो कि आपको सबसे तेज उसकी रैंकिंग है। आप पूरी वर्ल्ड में उठा के देख लें, स्पेशली आफ्टर कोरोना। बिल्कुल। उसका जो वर्क एक्सपीरियंस है जितना आपका ज्यादा होगा उसी के हिसाब के आपके मतलब बाहर जाने के चांसेस उससे भी ज्यादा है। उसमें जबरदस्त। आपके सारे इंग्लिश कंट्रीज, आपके सारे जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, प्लस आपका पूरा अरब कंट्रीज जो है वो अभी वो नर्सिस के पीछे है। तो जबरदस्त। आपके लिए बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर आप नर्सिंग फील्ड कंप्लीट करते हैं देन यू आर एबल टू मूव अकॉर्डिंग टू योर जॉब एक्सपीरियंस। जबरदस्त। जबरदस्त। अच्छा खुरम, थोड़ा सा हमें गाइड कर दें कि जो इसका जो एडमिशन क्राइटेरिया है, जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं वो कैसे इनटेक कैसे लेते हैं, आप उसमें कैसे जाएं? आप मुझे बता रहे थे कि उसका स्टाइपेंड भी कुछ है, वो थोड़ा सा हमें बता दीजिए। जी, उसमें नर्सिंग कैरियर जो है बेसिकली अगर आप उसको कैरियर ले रहे हैं तो वो बहुत ही मतलब अच्छा है। क्योंकि आजकल आपको किसी भी कोई भी स्टडीज आप लेते हैं तो उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। बेसिकली फर्स्ट इनिशियली यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। जबकि जो पाकिस्तान में है वो नर्सिंग कैरियर उसमें आपका जो है बेसिकली उलट है। गवर्नमेंट आपको इतना सपोर्ट करती है, अगर आप इस काबिल हो जाते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाता है तो उसके बाद आपको पर मंथ जो स्टाइपेंड है वो पंजाब गवर्नमेंट की मैं बात करूंगा उसमें नियर अबाउट
₹31,470 पर मंथ मिलता है फ्रॉम द डे वन, अच्छा, क्योंकि आपकी यानी ये वो ट्रेनिंग जो पैसे है वो, लेने की बजाय आपको पैसे देते हैं। जी जी बिल्कुल पैसे बड़ी देते हैं। बात तो है। आपको डे वन से जैसे ही जबरदस्त। आपकी सिलेक्शन होती है उसमें, तो डे वन से भी आपकी ट्रेनिंग शुरू नहीं, लेकिन डे वन से आपको 31,470 रुपये मिलना शुरू हो जाते हैं पर मंथ। जबरदस्त उसमें जबरदस्त। आपकी ट्रेनिंग्स पे आपका हॉस्टल में इन्वॉल्व है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है वो आपको इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर जबरदस्त। आप उसके अलावा अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको फिर एडमिशन करवाना पड़ता है, क्योंकि मैंने लास्ट अभी बात की कि ये एक बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है। उसके अंदर आपका यह है कि इसके अलावा अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं फिर भी आप स्कॉलरशिप्स लेने के अहल होते हैं। हम्म। नेस्ट के स्कॉलरशिप हैं जो कि मतलब नेशनल एंडोमेंट, जो स्कॉलरशिप फॉर टैलेंट हंट थे, अभी उसका नाम क्योंकि उन्होंने चेंज करके पैफ यानी कि पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड रख दिया। तो ये भी आपको बैचलर्स में स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, ना सिर्फ बैचलर में बल्कि मास्टर्स की बेसिस पे और पीएचडी की बेसिस पे भी। जैसे जैसे आप अपनी स्टडीज या करियर में मूव करेंगे तो यू आर एबल टू गेट दी स्कॉलरशिप्स। तो ये बिल्कुल फ्री है, क्योंकि एक ऐसी फील्ड है। और प्लस दूसरा उसमें ये है कि ना सिर्फ ये है बल्कि इसमें आप अपनी मर्जी की फील्ड्स भी ले सकते हैं। अच्छा। आफ्टर नर्सिंग आपने कौन सी फील्ड में जाना है, अपने क्लिनिकल साइड पे जाना है, अपने एजुकेशनल हम्म। साइड पे जाना है। क्लिनिकल साइड पे अगर आप मूव करेंगे तो उसमें आपको डिफरेंट एस्पेक्ट, आप हॉस्पिटल्स के अंदर इमरजेंसी में काम करते हैं, आप अच्छा। किसी डायलिसिस वाली साइड पे जाते हैं, आप हम्म। ऑर्थोपेडिक में जाते हैं, आप ऑपरेशन थिएटर्स में जाते हैं, या पीड्स या बच्चों के मतलब वार्ड में उनमें अगर काम करना चाहते हैं। प्लस ठीक। ऑन द अदर साइड अगर आप एजुकेशनल साइड्स पे जाते हैं, हम्म। उसमें फिर आपके पास एज अ लेक्चरर है, फिर बाय द टाइम आप सीनियर लेक्चरर, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर की सीट तक आप मूव कर सकते हैं। अच्छा। जबरदस्त। ये तो खुरम, मैं तो हैरान हो गया हूँ कि यहाँ पे पेरेंट्स जो है ना वो आए दिन वो यही रोना रोते हैं कि कॉलेजेस की यूनिवर्सिटीज़ की फीस बहुत ज़्यादा है, ये है वो है। तो ये तो आपने मुझे हैरान कर दिया है कि नर्सिंग में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो बजाय इसके कि आपको फीस देने के गवर्नमेंट आपको स्टाइपेंड देती है, और ये यू आर टॉकिंग अबाउट पंजाब। तो मुझे बताएं कि एंट्री लेवल क्या है इसका, मैट्रिक के बाद, एफएससी के बाद, या किस तरह ये लेते हैं? हाँ, एंट्री लेवल की जो बात करें उसमें यह है कि आपको मैट्रिक में आपको बायो की सिलेक्शन करनी पड़ती है, बायो एज अ सब्जेक्ट। हाँ। कंप्यूटर साइंस और वो नहीं, आपको बायोलॉजी का सब्जेक्ट जो है वो लेना पड़ता है। ठीक है। सेकंड थिंग, जब आप एफएससी में जाएंगे उसमें भी आपने बायोलॉजी लेनी है। ठीक और है। एंट्री उसमें यह है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी का जब जैसे आप एमकैट या एग्जाम देते हैं उसमें आपको एफएससी के साथ 50% नंबर की अप्रोच है। मतलब इफ यू अच्छा। गॉट 50% नंबर्स इन योर एफएससी, देन यू आर एबल टू अप्लाई फॉर बीएसएन नर्सिंग। अच्छा। और आफ्टर बीएसएन नर्सिंग उसके एस्पेक्ट्स में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू। और ठीक है। उसमें यह कि आजकल जो, क्योंकि अगर इफ आई एम टॉकिंग टू अबाउट इस्लामाबाद, शेख जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी है उनका आजकल एडमिशन उनके ओपन है, बिकॉज इट इज द मेजर यूनिवर्सिटी विच इज डीलिंग विद ऑल दिस सेक्टर्स। तो उसी की बेसिस पे आपको इस्लामाबाद के जितने कॉलेजेस हैं उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। आई थिंक 23 अगस्त जो है उसकी लास्ट डेट है एग्जाम की। और अगर इफ यू विल बी एबल टू आप लेट फीस के साथ जमा कराएंगे तो वो 26 अगस्त जो है उसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। जबरदस्त। तो खुरम, जो रिमोट एरियाज में लोग रहते हैं वो इसको कैसे हैंडल करें? यानी ये तो हम बात करें इस्लामाबाद पिंडी की, चलें हम तो जरा प्रिविलेज लोग कहलाते हैं, लेकिन जो रिमोट एरियाज से हैं सराउंडिंग में, वो कैसे इसको अप्रोच करें? हाँ, रिमोट एरियाज में जो लोग मतलब रह रहे हैं उनको थ्रू इंटरनेट ही इसकी एक्सेस है, क्योंकि अभी अब आपको मतलब आके खुद से चीज़ों को फॉलो करना या फॉर्म जमा कराने की जरूरत नहीं है। अभी सारा कुछ आपका इंटरनेट के थ्रू ही मतलब सबमिट हो जाएगा। तो वो अच्छा। उसमें यह है कि रिमोट एरियाज के जो लोग हैं मतलब वो डायरेक्टली इनको ऑनलाइन फॉर्म्स को फिल करके वहाँ पे अपना एडमिशन जो है उसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में हमें बताएं, और जो कॉलेज अगर कोई एज अ बिजनेस इसको लेके चलता है तो वो कैसे इसको स्टार्ट करिए, दो चीजें थोड़ा सा हमें क्विकली थोड़ा सा बता दें। हाँ, उसमें ये कि क्योंकि करंटली मतलब जो पहले था पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, अभी उसका नाम चेंज करके हमने पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल रख दिया। तो हम्म। वो पाकिस्तान जो नर्सिंग एसोसिएशन है इसको कंट्रोल कर रही है। तो हम्म। टोटल क्योंकि वो हमारी गवर्निंग बॉडी है, वहीं से हम पाकिस्तान नर्सिंग मिडवाइफरी काउंसिल से हम अपना लाइसेंस जो है वो बेसिकली आपको इशू करते हैं, जिसके बाद जो है आप जो है अपने डिफरेंट यू आर एबल टू वर्क इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स, बिकॉज उसी लाइसेंस की बेस पे यू आर एबल टू वर्क अच्छा। आइदर इन पाकिस्तान और आइदर इन डिफरेंट अरेबिक कंट्रीज ठीक या है। दूसरी वर्ल्ड में भी। तो वो फिर आपको उनके
दूसरे कंट्रीज में अगर आप इंग्लिश कंट्रीज में मूव करते हैं तो आप वहाँ के लाइसेंस के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। जबकि दूसरा ये है कि अगर आपको कोई भी नर्सिंग कॉलेज ओपन करना है कॉलेज अगर रिसेंटली, स्टार्ट कर जो रहे कि हैं। हम्म। कॉलेज अगर आपने स्टार्ट करना है, उसमें यह है कि पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल ही जो है उसके प्लेटफॉर्म पे जाके या उसकी वेबसाइट पे जाके उसमें फॉर्म्स अवेलेबल है हम्म। जिसके अंदर आपको सारा डाटा मतलब आपको दिया हुआ है। क्या इवन मतलब दो के सीधा सीधा थोड़ी सी हमें चीजें बता दें कि रिक्वायरमेंट होती क्या है। उसमें यह है कि उसमें आपको डिफरेंट एक बिल्डिंग का क्राइटेरिया दिया है कि आपको बिल्डिंग का क्राइटेरिया कितना है, उसकी बिल्डिंग की लीजिंग पे है तो उसको लीज कितना होना चाहिए उसका। इवन के उसके ऊपर हमने जो है वो ये भी मेंशन चीज़ें हैं कि आपके क्लासरूम्स की जो है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, वेथ कितनी होनी चाहिए, क्या अच्छा। क्या फैसिलिटीज उसमें अवेलेबल होनी चाहिए। प्लस हम्म। उसके लिए फिर जब आप कॉलेज ओपन करेंगे तो आप कौन कौन से नर्सिंग, क्योंकि नर्सिंग इज नॉट कि अब एक नहीं है कि नर्सिंग एक मतलब एक बेसिक चीज़ है, उसमें अब डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं कि अब आप उसमें मिडवाइफरी की जो है वो ट्रेनिंग करवाना चाह रहे हैं, या आप उसमें जो है नर्सिंग असिस्टेंट्स के जो है वो ट्रेनिंग करवाना चाह रहे हैं, या आप उसमें बीएसएन जेनेरिक नर्सिंग जो है वो प्रोग्राम, तो उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल है। तो जब इनिशियली आप कौन कौन से प्रोग्राम उसमें मतलब पढ़ाना चाह रहे हैं, ट्यूटर्स लेना चाह रहे हैं उसके हवाले से। फिर आपके पास ट्यूटर्स जो आप लेंगे उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, प्लस जो आप प्रिंसिपल लेंगे उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इस तरह के सारा क्राइटेरिया उसकी वेबसाइट पे मौजूद है। बट इफ़ यू स्टिल नीड, उसके ऊपर हम एक सेकंड प्रोग्राम में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। जबरदस्त, बिल्कुल। अगर हमें कोई इंटरेस्टेड हैं लोग तो कमेंट करें, हम जरूर इस पे एक पूरी वीडियो, मैं खुरम को फिर इनवाइट करूंगा कि हमें थोड़ा सा इस पे गाइड करें। अच्छा खुरम, थोड़ा सा मेरा एक और क्यूरियोसिटी है जिसको मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ कि नर्सिंग की जो किस्में हैं वो थोड़ा सा एलोबरेट हमें कर दें कि कितनी किस्में होती हैं और इसके करियर पाथ क्या क्या हैं, वो थोड़ा सा हमें तफसील से बता दें अगर, तो जबरदस्त हो जाएगा। नर्सिंग का कैरियर मेरे ख्याल में देयर इज नो एंड अनटिल आई थिंक स्काई इज द लास्ट लिमिट फॉर नर्सिंग। उसमें यही है कि जब आप बेसिकली अपनी नर्सिंग कंप्लीट करते हैं उसके बाद आप इनिशियली ज्वाइन करते हैं तो आप रजिस्टर्ड नर्स कहलाते हैं। हम्म। उसमें मैंने आपको दो एस्पेक्ट्स ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि अगर आप क्लिनिकल साइड पे जाते हैं तो फिर आप हॉस्पिटल की साइड पे जाएंगे, या फिर अगर आप डिफरेंट एरियाज हैं जैसे कि हॉस्पिटल में आपकी स्पेशलिटीज आ जाती हैं, इमरजेंसी में जाते हैं आप, ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं आप, पीठ वाली साइड पे बच्चों की जो है फील्ड उसमें जाते हैं आप, गायनी वाली साइड पे चले जाते हैं, ऑर्थोपेडिक साइड पे चले जाते हैं। तो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, फिर उसी के हिसाब से फिर आपकी जो है वो कैरियर पाथवे शुरू हो जाती है। जैसे अगर आप रजिस्टर नर्स जाते हैं फिर हेड नर्सिस बनते हैं, फिर अगर आप हॉस्पिटल साइड पे फर्दर मूव करते हैं डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और इस तरह की चीज़ें। लेकिन अगर आप ऑन द अदर हैंड आप एजुकेशनल साइड पे जा रहे हैं तो इनिशियली यू विल बी ज्वाइन एज अ लेक्चरर, देन आप मूव करेंगे सीनियर लेक्चरर की तरफ, फिर आप मूव करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर और देन प्रोफेसर की तरफ। तो क्योंकि इनिशियली आजकल जो नर्सिंग की हायरिंग हो रही है वो है बैचलर ऑफ नर्सिंग, क्योंकि पहले हमारे डिप्लोमा था, डिप्लोमा नर्सिंग था, वो बिल्कुल मतलब एक प्रोग्राम पूरी दुनिया में बंद हो चुका है। पाकिस्तान में भी उसके साथ इमर्जिंग यह है कि अभी हम ऑलरेडी एफएससी के बाद जो है वो 4 साल का प्रोग्राम ले लें बीएससी नर्सिंग। उसके बाद 4 साल का प्रोग्राम जब आप कंप्लीट करते हैं उसमें उसके बाद आपकी 1 साल की इंटर्नशिप है। 1 साल की इंटर्नशिप करने के बाद आप फिर अपना कैरियर आपका पाथवे शुरू होता है। उसके बाद जब आप अपनी एजुकेशन साइड पे आ गए तो उसमें फिर आपके पास बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद आजकल हमारे पास नेक्स्ट जो फील्ड आई है वो है एमएसएन नर्सिंग, यानी कि मास्टर इन नर्सिंग। अच्छा। मास्टर इन नर्सिंग वो आपको पूरी दुनिया में मतलब आप किसी भी जगह से कर सकते हैं, इवन के पाकिस्तान में भी अभी मास्टर ऑफ नर्सिंग प्लस पीएचडी, यानी कि पीएचडी नर्सिंग भी पाकिस्तान में अवेलेबल है। वो दो हॉस्पिटल हैं, आगा खान है, शिफा है और केएमयू यूनिवर्सिटी, ये तीनों पीएचडी नर्सिंग के प्रोग्राम जो है वो रन करें। तो ठीक। कैरियर के हवाले से नर्सिंग का एंड नहीं है अनटिल कि आप अपना कैरियर कहाँ तक लेके जाते हैं। जबरदस्त। थोड़ा सा हमें एक और मेरे जहन में थोड़ी सी एक क्वेश्चन आया थोड़ा सा, वो ये है कि जी। अगर हमें चूज करना पड़े कि कौन सा बेस्ट इसमें शोबा है नर्सिंग के अंदर रहते हुए जिसमें मैं क्विकली अगर प्रोग्रेस करना चाहूँ, मैं आगे जाना चाहूँ, ज्यादा पैसे बनाना चाहूँ, तो उसमें आपकी नज़र में इन तीन चार जो किस्में आपने बताई उसमें कौन सी ऐसी किस्म है जो बहुत जल्दी मैं एक्सेलरेट कर जाऊँ। हाँ, मेरा ख्याल है कि उसमें जो क्लिनिकल नर्सिंग है वो बेहतर है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसमें उसमें आप नर्सिंग रिसर्चर्स भी हैं, उनका पाथ भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि रिसर्च के हवाले से आपको पता है पूरी दुनिया उस पर बहुत लगा कम, है। तो हाँ अगर आप बहुत कम रिसर्च लोग इसको चूज बहुत करते बहुत हैं कम, रिसर्च में, तो बिल्कुल। अगर आप नर्सिंग रिसर्चर को पाथवे यूज करते हैं उसका कैरियर बहुत अच्छा है। क्लिनिकल भी इवन दो के मतलब एक क्लिनिकल नर्सिंग अगर आप कुवैत के हवाले से बात करें तो
जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं मतलब उनमें से कोई ऐसा नर्स नहीं है जिसकी सैलरी जो है वो मतलब 6 लाख रुपए से कम हो। अच्छा। तो एक्सेल सारे तो विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम जितना आपका एक्सपीरियंस है आपकी सैलरीज वो बढ़ती जाती है। प्लस जबरदस्त। मैं यही मतलब मैसेज जो है मेरा वो यही है, चूज करते हैं तो इसमें आपके पास जॉब की गारंटी है। जबरदस्त। मतलब बाकी कोई ऐसी फील्ड नहीं है पाकिस्तान में जिसमें आपके पास जॉब की गारंटी है। बिल्कुल। लेकिन ये एक ऐसा पाथवे कि अगर आपकी जॉब खत्म होते साथ ही फ्रॉम द डे वन यू आर एबल टू गो एंड स्टार्ट योर जॉब। जबरदस्त, ये तो वाकई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो जैसा कि आपने कहा इसे इमर्जिंग फील्ड, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि हमारे यहाँ तो बैचलर्स करके मास्टर्स करके बच्चे घूम रहे होते हैं कि यार हमें जॉब दिला दो, हमें ये कर दो वो कर दो। एग्जैक्टली। और मैं खुरम हमेशा से स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन पे ही जोर देता हूँ कि हमारी जो कन्वेंशनल एजुकेशन है उसके बाद बच्चों को जॉब की फिर से जॉब करने के लिए कोई स्किल चाहिए होती है। मसलन किसी ने बीएस किया हुआ है, एग्जैक्टली। किसी ने एमएस किया हुआ है, उसके बाद वो फिर कोई ना कोई स्किल लेके वो जॉब की तरफ जाता है। तो ये नर्सिंग ऐसी फील्ड जो यस। आपने अभी बयान की है, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कि यार ये ऐसी फील्ड है जिसमें आपको कोई उस डिग्री के बाद किसी और फर्दर स्किल की जरूरत नहीं है, उसी में स्पेशलाइजेशन कर लें और उसी की किसी फील्ड को चूज कर लें। और डे वन से मतलब आप यहाँ पे बंदा डिग्री लेके ढूंढ रहा होता है कि जॉब करें, तो वो तो डिग्री क्या, वो डिग्री के पहले दिन से ही आपका स्टाइपेंड लग जाता है। तो इससे बेहतर क्या चीज चाहिए? तो मेरा ख्याल है एग्जैक्टली। कि लोगों को इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। और जब उस दिन मेरी आपसे बात हुई थी और आपने ये बात की थी, तो मेरा बड़ा दिल था कि मैं इस पे आपके साथ वीडियो बनाऊं, और आपने भी बड़ा अच्छा आज टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया आपका कि इसमें लोगों को गाइड थैंक यू। किया। मेरा ख्याल है आपकी ये जो वीडियो है ये बहुत सारे लोगों का भला होगा और बहुत दुआएं आपको मिलेंगी खुरम। और माशाल्लाह आप पे दुआ जरूर। आती, आपको पेरेंट्स की दुआ है, बड़ों की दुआ है, और आप माशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो अल्लाह आपको और तरक्की दे। तो अगर कोई एंड पे कोई मैसेज आपने देना है तो कुछ दे दें, और मेरा ख्याल है कि आज के लिए काफ़ी वीडियो हम बना चुके हैं। कोई लास्ट वर्ड्स अगर। मेरे जो बाकी जो व्यूअर्स हैं उन सबके लिए यही मैसेज है कि नर्सिंग करें क्योंकि एक ऐसी फील्ड है जो कि मतलब एक नोबल प्रोफेशन है। अगर आप इसको बिल्कुल। इस्लामिक उसमें भी देखें तो मतलब एक ये नोबल प्रोफेशन है जिसमें आपको मतलब इस दुनिया में भी आपका भला है और आखिरत में भी आपका भला है। प्लस एक्स्ट्रा जो एडवांटेजेस हैं वो ऑलरेडी हमने उस पर बात की है कि इसमें एक्स्ट्रा आपके पास बेनिफिट्स हैं जिसमें आपके पास जॉब्स अवेलेबिलिटी है, आपके पास वास्ट फील्ड हैं। आर्मी के हवाले से आपने बात की है, अगर हमने मतलब इसमें डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जाते हैं उसमें हमने डिफरेंट उनके बात की कि आप कौन कौन से ग्रेड्स पे काम कर सकते हैं। प्लस सबसे बड़ा ये है कि उसमें हमारे जो लोग वर्क अब्रॉड करना चाह रहे हैं, अब्रॉड में आके काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये फील्ड सबसे ज़्यादा इंतहाई जो है वो मुफीद है। और इसका अगर आप वीज़ा रेट प्रोसेसिंग उठा के देखें तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में इवन दो कि जब कोरोना में भी वीज़े बंद थे उस टाइम भी पूरी दुनिया में नर्सिंग के सिर्फ वीज़े थे नर्सिंग के जो बंद कि नहीं हुए, ओपन थे। सही बात है, बिल्कुल सही बात। नर्सिंग के वीज़े बंद थे। तो अभी भी मेरा मैसेज यही है कि जो लोग मतलब अवेल कर रहे हैं दूसरी मेडिकल फील्ड्स को मतलब देखना चाह रहे हैं, उनमें नर्सिंग जो है वो हाईएस्ट टॉप रैंक पे है। तो जबरदस्त। आप इसी को चूज करें और ये इजी भी है, एक्सेस भी इसकी इजी है, स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है और हर चीज जो है ना उसकी ओपन है। प्लस आपके पास ये नोबल जो है मैंने आपको बताया कि वो एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें नोबिलिटी जो है ना वो आपकी एंड पे वेट कर रही है। दुआएं लेते हैं आप, हर एक से दुआएं लेते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया खुरम। थैंक यू फॉर योर बिल्कुल। टाइम। और मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो नाजरीन, ये आज हमारी वेलकम। वीडियो थी। और ये स्पेशली पेरेंट्स के लिए मेरी ये गुजारिश है कि आप नर्सिंग के शोबे को ज़रूर एक्सप्लोर करें, क्योंकि डे वन से आपका बच्चा जो है वो आप पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, उसको अपना स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा। ना आपको फीस देने की ज़रूरत है, ना आपको कोई और उसका खर्चा करने की ज़रूरत है, वो अपना खर्चा खुद ही उठाएगा। ठीक है। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे इजाज़त दीजिए खुरम। थैंक यू वंस अगेन, और अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। वेलकम।